हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज के वीडियो में गाइस जो हम क्यू कार्ड डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब अ पर्सन हु चोज करियर इन मेडिकल फील्ड। गाइस दिस क्यू कार्ड इज वन अमंग द लेटेस्ट क्यू कार्ड्स जो कि अब कमिंग मंथ्स में सितंबर टू दिसंबर 2024 में पूछे जाने वाले क्यू कार्ड्स में से एक है। तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं? हु शी इज, व्हाट ही शी डज, why he she chose that career and explain how you feel about him or her. Correct? इसका सैम्पल आंसर देख लेते हैं guys. I'd like to talk about my cousin Ria who has pursued a career in medical field and is currently working as a pediatrician. मैं आज किसकी बात करूँगा या करूँगी? About my cousin Ria who has pursued a career in medical field and is currently working as a pediatrician. Pediatrician क्या होता है guys? जो कि children का, जो कि बच्चों का specialist होता है वो. Ever since childhood, Ria had a deep fascination with the human body and how medicine could help people recover from illness. बचपन से ही एवर सिंस चाइल्डहुड रिया का क्या था? डीप फैसिनेशन थी उसमें, मतलब डीप इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा उसको पसंद था विद द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ मेडिसिन कुड हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम इलनेस। ह्यूमन बॉडी में भी उसका लगाव था, फैसिनेशन थी, इंटरेस्ट था एंड कैसे जो मेडिसिन है वो हेल्प कर सकती हैं लोगों की इलनेस से रिकवर करने के लिए। हर इंटरेस्ट इन बायोलॉजी ओनली ग्रीव स्ट्रॉन्गर इन हाई स्कूल। जो उसका इंटरेस्ट था बायोलॉजी में वो स्कूल में ही, ओनली ग्रीव स्ट्रॉन्गर मतलब स्कूल में ही, यहाँ पे ओनली का मतलब है ही कि स्कूल में ही बड़ा था उसका इंटरेस्ट। वेयर शी एक्सेल्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स, जहाँ पे उसने साइंस के सब्जेक्ट्स में एक्सेल करी, मास्टरी करी, वो सब सब्जेक्ट्स उसने सीखे, उसने पढ़े। एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मेडिकल रिलेटेड वर्कशॉप्स, एंड बहुत सारी जो मेडिकल रिलेटेड वर्कशॉप थी उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। This passion combined with her empathetic nature made her gravitate towards a career in healthcare. जो ये पैशन है जो कि किसके साथ कंबाइंड है? एम्पैथेटिक मतलब एक सहानुभूति। एम्पैथी क्या होता है? सहानुभूति मतलब किसी की प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है, उनके साथ सिंपैथी करनी। वो क्या होता है कि उसकी पर्सनैलिटी में था। मेड हर ग्रेविटेट, पैशन के साथ साथ मतलब जो भी उसमें एम्पैथी उसका नेचर भी था, उसने क्या करा? उसके ग्रेविटेट किया। ग्रेविटी होता है ना, अपनी धरती अपनी तरफ खींचते, सब कुछ नीचे गिरता है। ग्रेविटेट टूवर्ड्स मतलब करियर, ग्रेविटेट टूवर्ड्स अ करियर इन हेल्थ केयर। किसकी तरफ ग्रेविटेट किया? हेल्थ केयर में करियर की तरफ, ठीक है। रियाज जर्नी टू बिकमिंग अ डॉक्टर वॉज फार फ्रॉम ईजी। जो रिया की जर्नी थी डॉक्टर बनने के लिए वो ईजी नहीं थी। अगर हमें लिखना हो ना दैट रियाज जर्नी टू बिकमिंग अ डॉक्टर वॉज नॉट ईजी, तो हम क्या लिख सकते हैं? फार फ्रॉम ईजी। शी हैड टू कंप्लीट ईयर्स ऑफ रिग्रेस एजुकेशन। उसको कंप्लीट करने पड़े बहुत सारे साल। स्ट्रिक्ट, रिग्रेस मतलब बिल्कुल टफ एजुकेशन होती है ना, उसको स्ट्रिक्टली उसने मतलब बहुत लगन लगा के उसने पढ़ाई करी। स्टार्टिंग विद अ मेडिकल डिग्री, जो कि किससे स्टार्ट हुई थी? मेडिकल डिग्री से, फॉलोड बाय इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद इंटर्नशिप हुई एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई। I remember her telling me about the long sleepless nights she spent in hospitals during her residency. मेरे को अच्छे से याद है, वो मुझे को बताती थी कि अबाउट द लॉन्ग स्लीपलेस नाइट्स जो कि उसने हॉस्पिटल में स्पेंड करी थी ड्यूरिंग अ रेजिडेंसी। यहाँ पे कि मतलब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसकी होती थी उसके टाइम। बट वट केप्ट हर गोइंग वॉज अ बिलीफ दैट शी वॉज मेकिंग अ रियल डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। बट वट केप्ट हर गोइंग वॉज द बिलीफ मतलब वो करती रही, मेहनत करती रही, लगी रही। वो क्या था? दैट वॉज मेकिंग अ रियल डिफरेंस इन पीपल लाइफ। क्या रीज़न था कि मतलब वो चाहती थी कि वो जो लोगों की लाइफ है उसमें वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सके, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। सिर्फ एक यही सोच उसको क्या आगे लेके जाती रही। एस्पेशली इन चिल्ड्रंस, खासकर किसमें? बच्चों में। पीडियाट्रिक्स इन पर्टिकुलर इंटरेस्टेड हर बिकॉज शी लव्स वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन एंड फाइंड्स इट रिवार्डिंग टू हेल्प देम रिकवर फ्रॉम इलनेस। जो पीडियाट्रिक्स इन पर्टिकुलर उसने यही क्यों चूज़ किया? क्योंकि उसको अच्छा लगता था छोटे बच्चों के साथ काम करना एंड उसको फाइंड्स इट्स रिवार्डिंग, एंड उसको ऐसे लगता है कि ये रिवार्डिंग है, मतलब उसको कुछ अचीव हो गया, उसको अच्छा लगता था जब वो उनको हेल्प करती थी टू रिकवर देम फ्रॉम इलनेस। करेक्ट। One moment that stands out was Ria successfully treated a child suffering from a rare infection. एक जो मोमेंट है जो कि सबसे अलग है वो क्या था?
जब रिया ने एक बच्चे को ठीक किया था, ट्रीटेड अ चाइल्ड जो कि किससे सफ़र कर रहा था, फ्रॉम अ रेयर इन्फेक्शन, शी नॉट ओनली टुक care of the medical side of the things but also provided immense emotional support to the child's anxious parents, which speaks volumes about her dedication. उसने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइड का ही नहीं ध्यान रखा, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी दिया जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे, जो घबराए हुए पेरेंट्स थे, जो कि विच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर डेडिकेशन, जो कि उसकी जो डेडिकेशन को बहुत चिल्ला चिल्ला के बताता है. इट्स नॉट just the technical aspect of medicine she excels at, but also the ability to comfort patients and families during difficult times. ये सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है कि उसने मेडिसिन में एक्सेल कर लिया, उसमें मास्टरी कर ली, बट ऑल्सो उसमें ये भी काबिलियत है, उसमें ये भी एबिलिटी है जो पेशेंट्स एंड जो फैमिलीज़ हैं उनको ईज़ कर सके, उनको कंफर्ट कर सके, जो कि घबराए हुए हैं उनको काम डाउन कर सके. व्हाट्स ट्रूली एडमायरेबल अबाउट रिया इज़ हर एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर. जो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है रिया के बारे में, वो क्या है कि वो शांत रहती है जब कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर होता है. बीइंग इन द मेडिकल फील्ड, पर्टिकुलरली डीलिंग विद द चिल्ड्रन, कैन बी इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल. जो कि चीज़ क्या है, मेडिकल फील्ड में होते हुए वो भी बच्चों के केस में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है. येट शी मैनेजेस, फिर भी वो मैनेज कर लेती है टू मेंटेन अ पॉजिटिव एंड कंपोज्ड डीमेनर, विच आई बिलीव मेक्स हर एन एक्सेप्शनल डॉक्टर. डीमेनर क्या होता है गाइस? एटीट्यूड, मैनर, कि मतलब फिर भी वो एक पॉजिटिव और कंपोज्ड, एक अपनी जो उसकी एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखती है, जो कि मेरे को लगता है कि उसको एक एक्सेप्शनल डॉक्टर बनाती है. हर डेडिकेशन टू हर करियर इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी. उसकी जो डेडिकेशन है उसके करियर में मेरे लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं है. एंड आई डीपली एडमायर हाउ शी बैलेंसेस हर डिमांडिंग जॉब विद अ पर्सनल लाइफ. एंड मैं ये भी एडमायर करता हूँ कि वो कैसे जो अपनी जॉब है उसको अपनी पर्सनल लाइफ के साथ अच्छे से बैलेंस कर दिए. मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, मतलब वो अच्छे से बना के रखती है. आई थिंक रिया एम्बॉडीज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैशन, इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस, qualities that make her a role model not only for young people pursuing medicine but for anyone striving to make a meaningful difference in their career. रिया में क्या एम्बॉडीज का क्या मतलब होता है? किसी में इंक्लूडेड होना, किसी में होना कुछ को. तो वो क्या कह रहे हैं कि आई थिंक रिया में क्या है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका? कंपैशन का, इंटेलिजेंस का एंड रेजिलियंस का. ये सब क्या है? क्वालिटीज़ हैं जो कि उसको रोल मॉडल बनाते हैं, ना कि सिर्फ यंग पीपल को जो कि मेडिकल लाइन में परस्यू कर रहे हैं अपना करियर, बट फॉर एनीवन स्ट्राइविंग टू मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन देयर करियर. बट वो हर इंसान के लिए जो कि कड़ी मेहनत कर रहा है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. सो गाइस, दिस वाज अ वीडियो. आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.